हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्ट्रा 10। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर। चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं कबीर एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और राजनीतिक चिंतक थे। वे नेहरू जी के समय में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी चुने गए। आज का ये लेसन उनकी एक लेक्चर का हिस्सा है जो उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में दिया था। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की एकता और महानता के बारे में बताया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारतीय संस्कृति कैसे बनी। बहुत समय पहले माना जाता था कि आर्यंस ही भारत के पहले इन्वेडर्स थे, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि आर्यन से पहले भी यहाँ सभ्यताएं थीं। इन प्री आर्यंस ने एक उच्च कोटि की सिविलाइजेशन बनाई थी। बाद में आर्यंस आए और फिर कई और जातियां जैसे ग्रीक्स, साका, हुन्स और भी कई ट्राइब्स भारत आए। अब सोचिए स्टूडेंट्स, इतने लोग यहाँ आए लेकिन हुआ क्या? वो सब भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। यही कारण है कि आज की भारतीय संस्कृति एक मिश्रण है आइडियाज़ का, लैंग्वेज का, आर्ट और कस्टम्स का। लेकिन इतनी विविधता होने के बावजूद एक खास बात हमेशा बनी रही, और वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत क्यों है। इसका कारण है सहनशीलता या टॉलरेशन। भारतीय समाज हमेशा से लिव एंड लेट लिव की नीति पर चलता आया है, मतलब हर किसी को अपने विचार और जीवन जीने की आज़ादी। कभी कभी तो बिल्कुल विपरीत विचार भी साथ साथ जीते रहे। यही सहनशीलता हमारी संस्कृति को और महान बनाती है। अब एक ज़रूरी अंतर समझते हैं सिविलाइजेशन और कल्चर में। सिविलाइजेशन मतलब समाज की व्यवस्था जो जीवन को संभव बनाती है। कल्चर मतलब उस जीवन की अभिव्यक्ति। ये भाषा, कला, धर्म, दर्शन, आदतें और संस्थाओं के रूप में दिखाई देती है। याद रखिए स्टूडेंट्स, सिविलाइजेशन बिना कल्चर के हो सकती है, लेकिन कल्चर हमेशा सिविलाइजेशन पर आधारित होती है। भारत की खासियत यह है कि यहाँ कल्चर सिर्फ अमीर या खास वर्ग तक सीमित नहीं है, ये हर वर्ग और हर व्यक्ति तक फैली हुई है। अब अगर हम यूरोप से तुलना करें तो वहाँ मासेस और क्लासेस में बड़ा फर्क देखा जाता है, लेकिन भारत में ये फर्क केवल अवसर और जानकारी का है, गुणवत्ता का नहीं। यानी यहाँ कल्चर सबके बीच फैली हुई है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है? भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है यूनिटी एंड कंटिन्यूटी। समय के साथ इसमें बदलाव आते रहे, लेकिन इसकी मूल एकता कभी नहीं टूटी। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है और दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में गिनी जाती है। So students, this was the explanation of chapter 7, the unity of Indian culture. I hope अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you for watching and keep learning.